हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं फिर से मोड का टॉपिक लेकर के। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मोड का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड को ग्रुपिंग मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो दिया हुआ इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, अगर ऐसा टेंडेंसी हमें देखने को मिलता है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी ग्रुपिंग मेथड की बात आएगी तो जनरली हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में ही इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका गिवन है। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालते हैं मोड, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 5 मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, 10 वाले 4, 15 वाले 3। क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर बढ़ रहा है कंटिन्यू, फिर डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसका जो टेंडेंसी है वो सिमेट्रिक नहीं है। याद रखिएगा, सिमेट्रिक वर्ड अगर हम बोल रहे हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हुआ मैक्सिमम पहुंचेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये होता है जनरली हमारा सिमेट्रिक या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह से होना तभी हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करने का। ठीक है, अन्यथा कोशिश हमेशा रहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड से बचा जाए और किसका यूज किया जाए, ग्रुपिंग मेथड का यूज किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके मैक्सिमम पहुंचे और डिक्रीज करे तब ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करेंगे। और इसका वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में, मोड का फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो कृपया करके जाइए और उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। क्लियर है? तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे हम लोग F1 बना देंगे और कंटिन्यू करते जाएंगे F2, F3, F4, F5 और F6 तक। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे बुक में क्या होगा, ये आपका एक टेबल में बनाएगा और ये टेबल एनालिसिस अलग से अलग टेबल में आपको दिया जाएगा। हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं, आपको सिंपल तरीका इसी में डायरेक्टली बनाकर दिखा दूंगा और बहुत ही इजी वे है और मेथड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें F1 हमारे पास है ना। इस F1 में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हमारे पास 8 है। ठीक है, क्लियर है? तो 8 के सामने क्या कीजिए, आप लोग एक टेली मार्क दे दीजिए, है ना। सबसे पहले ना मैं एक लाइन दे रहा हूं ताकि आप लोग को इजी हो समझने में, कहीं कोई दिक्कत समस्या आपको ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है आपको, बट कोई बात नहीं, आप ये आपका हो गया। थोड़ा लाइन अगर टेढ़ा बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कीजिएगा, उतना परफेक्शन तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब क्या किया मैंने, यहां देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 में कौन सा है, 8 है। तो 8 के सामने टेली मार्क हम लोग एक यहां दे देंगे। ठीक है, टेली मार्क आप लोग क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे तो क्लास 10th में भी पढ़ा गया होगा आप लोगों के द्वारा, 11 12 में अगर स्टैटिस्टिक्स रहा होगा तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, F1 में मैंने सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो था उसके सामने टेली मार्क दे दिया। क्लियर? अब F2 में क्या करना है, F2 है ना, तो इसमें 2 का पेयर बनाइए। क्या बनाइए, 2 का पेयर बनाइए, किसका, फ्रीक्वेंसी का, है ना। 2 फ्रीक्वेंसी को लेते चलिए, क्या होगा, अब दोनों को सम कीजिए पेयर को। 2 4 कितना हुआ, 6 हुआ, 3 4 कितना हुआ, 7 हुआ, 4 8 कितना हुआ, सॉरी यहां तक आ गया ना। अब 8 6 कितना हुआ, 14 हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, F2 में हमने क्या किया, वंस अगेन ध्यान दीजिए, पेयर बनाया मैंने 2 फ्रीक्वेंसी का और वो दोनों फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते चला गया। ठीक है, आ गया।
अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 14 है, ठीक है। और ये 14 बना किससे है, इस 8 से और 6 से बना है ना, तो इस 8 के सामने और 6 के सामने वंस अगेन आप एक टेली मार्क दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमारे पास F3 है, ठीक है। F3 में पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्या करना है, पहला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज छोड़ दीजिए और उसके बाद दो दो का पेयर बनाइए, ध्यान रहेगा ये चीज। अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी बच रहा है, पेयर तो बन नहीं रहा है, छोड़ देंगे, कोई काम का नहीं है, उसको हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, F3 में पहला फ्रीक्वेंसी को एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर दो दो का पेयर बनाइए, ठीक है। तो जब पेयर बना रहे हैं, अब यहाँ देखिए ये दोनों फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब 4 और 3 का ना, तो 4 3 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। फिर 4 और 8 कितना हुआ आपका 12 हुआ आपका, फिर 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका 12 है, क्या है 12 है। अब ये किससे बना है मिल करके 4 और 8 से, तो इन दोनों के सामने क्या करेंगे हम लोग एक टेली मार्क फिर से दे देंगे, ठीक है। तो ये F3 का हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए फिर से। F1 में हाईएस्ट नंबर जो था उसको सर्कल में हम डाल दिए समझने के लिए, और उसके सामने एक टेली मार्क मैंने दिया। F2 में हमने दो दो का पेयर बनाया फ्रीक्वेंसी का, है ना, सबको सम करता गया, 6 7 14 और 3 आया। हाईएस्ट जो था वो किससे मिलके बना था 8 और 6 से, इन दोनों के सामने मैंने टेली मार्क दे दिया। F3 में क्या किया, पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, फिर दो दो का पेयर बनाया, है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर मुझे दिखा 12 किससे बना था इस 4 और 8 से, इन दोनों के सामने मैंने एक टेली मार्क दे दिया, क्लियर है। चलिए आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब है F4 में क्या करना है समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग 3 फ्रीक्वेंसी को लेंगे, अभी तक 2 को लेकर चल रहे थे ना, अब 3 फ्रीक्वेंसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे 2 ही फ्रीक्वेंसी बच रहा है ना 2 और 1, तो भाई 2 ही फ्रीक्वेंसी बच रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। 3 फ्रीक्वेंसी हो गया ना यहाँ पे, इन तीनों को ऐड करना है फ्रीक्वेंसी फिर से 2 4 6 और 3 9, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 8 12 और 6 18 आ गया। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास 18 है, ठीक है। ये 18 किससे बना है 4 8 और 6 से बना है, तो इन तीनों के सामने हम लोग क्या करेंगे एक टेली मार्क दे देंगे, ठीक है। ये था काम हमारा F4 का, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास F5 है, F5 में क्या करना है, पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ देना है हमें और फिर से 3 का हम लोग पेयर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 फ्रीक्वेंसी हो गया, यहां पर भी 3 हो गया, अब 1 बच गया तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, 3 कंप्लीट करना ही करना है आपको, ठीक है। अब फिर से वही की सम कीजिए, ये 3 की बात कर रहे हैं ना, तो ये 3 क्या 4 3 और 4 क्या हो गया 11, 4 3 7 और 4 11, राइट। फिर 8 6 14 और 2 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है 16 हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये 16 किससे मिलके बना है 8 6 और 2 से, तो इन तीनों के सामने फिर से हम लोग क्या करेंगे टेली मार्क देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर एक टेली मार्क, यहाँ पे टेली मार्क, यहाँ पे टेली मार्क पड़ेगा, तो 4 के बाद 5 इस प्रकार से लिखते हैं डायगोनली, ठीक है। फिर यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 16 जो था वो आपका 8 6 और 2 तीनों से मिलकर के बना था, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास बचा F6, इसमें क्या करना है 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, ठीक है। ये 2 और 4 जो हमारा था ये दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए और 3 का पेयर बनाइए। 2 पेयर बना हमारे पास, क्या क्या हुआ 3 4 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है 15, राइट। फिर इधर बनाइए 6 2 8 और 1 9, क्लियर है। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सा है 15 है, 15 किससे किससे मिलके बना है 3 4 और 8, तो इन तीनों के सामने फिर से हम लोग एक टेली मार्क दे देंगे, क्लियर है। ये हुआ आपका टेली मार्क का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत सारी समस्याएं नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अगर हुआ भी है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बच्चे पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाला दिमाग से हटते जा रहा है, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे थे, है ना। तो आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक है। अब ये जो टैली मार्क दिए कितना आया उसको यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 0 0 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 6 आया, यहाँ पे कितना 3 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में आ गया, इंक्रीज करते मैक्स पहुंचा फिर डिक्रीज करने लगा, ठीक है। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, इसके सामने देखिए x कितना है, x 25 है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, यहां से क्या देखा मैंने, 6 हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था और इसके सामने x कितना है, 25 है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, मोड को z से डिनोट करते हैं, जो हमारा बन गया 25, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग टेबल एनालाइज करते हैं, टैली मार्क देते हैं, तो टैली मार्क देने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे होगा उसके सामने जो x का वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जब आप इसको नीचे लिख रहे हो आंसर, तो लिख सकते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड व्हेन वी एनालाइज द टेबल देन वी सी दैट 25 कैरीज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो 25 इज द मोड, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम आपके बीच आएंगे कंटिन्यूअस सीरीज को लेकर के, ठीक है। तो देखता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के केस में ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हुए मोड कैसे निकालेंगे, है ना। पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था। अब हमारे पास क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हुए। तो देखिए पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए जरूर, है ना, पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या हुआ है, 2 बार है हमारा, ठीक है। तो जब 2 बार ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि सेम जैसा प्रोसेस डिस्क्रीट सीरीज में था, सेम प्रोसेस वही होगा, ग्रुपिंग का प्रोसेस हमेशा सेम करना है, ठीक है। क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को F1 मान लेंगे, इसको F2 मान लिए, इसको F3 मान लिए, इसको F4 मान लिए, इसको F5 मान लिए, इसको F6 मान लिए, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, हम लोग F1 से देखेंगे, F1 में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 6 है ना, ये 6 और ये 6 है। तो इन दोनों के सामने एक टैली मार्क दे देंगे, है ना, ये 6 और ये 6, यहां पर भी टैली मार्क हमने दे दिया, क्लियर है। F1 का काम हो गया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब F2 में क्या करेंगे, बताए थे पेयर लेके चलेंगे हम लोग और उस पेयर को ऐड करेंगे, एक बच गया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, 2 और 6 कितना हुआ, 8 हुआ, 3 और 5 कितना हुआ, 8 हुआ, 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा जो टर्म आया हमारा लार्जेस्ट वैल्यू वो आया 10। वो किससे मिलकर बना है, ये 6 और ये 4 से। तो इन दोनों के सामने फिर से हम एक टैली मार्क दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F1 में क्या किया मैंने, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था उसके सामने टैली मार्क दिया, राइट। F2 में क्या किया मैंने, पेयर बनाया 2-2 का, ठीक है, और सबको फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाया और उसको ऐड कर दिया, ठीक है। जो हाईएस्ट आया उन दोनों के सामने टैली मार्क मैंने दे दिया, राइट। नाउ F3 में क्या करना है, पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है। अब इन 2 को पेयर बनाएंगे हम लोग, है ना। क्या होगा, ऐड करते चलिए, 6 और 3 9 होगा,
अब यहाँ क्या हुआ 5 और 6 11 होगा, यहाँ 4 और 2 6 होगा। अब देखिए इस तीनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? हम लोग यहाँ देख रहे हैं 11th हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। ये 11 किससे बना? ये 5 और ये 6 से, तो इन दोनों के सामने एक टैली मार्क हम लोग दे देंगे, ठीक है। नाउ F4 में क्या किए थे? पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया था सेम वैसे ही प्रोसेस जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या कि F4 में क्या करना है? 3 फ्रीक्वेंसी को लेकर चलना है, ठीक है। कितने को? 3 फ्रीक्वेंसी को, एक बच गया, छोड़ दीजिए। इन तीनों को ऐड कीजिए, 2 6 8 और 3 11, यहाँ पे 5 6 11 और 4 आ गया हमारा 15, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है। 15 किससे मिलके बना है? 5 6 और 4 से बना है, तो इन सबके सामने फिर से एक टैली मार्क हम लोग दे देंगे, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। अब देखिए F5 में क्या करना है? पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़िए और 3 का पेयर ले लीजिए फिर से, ठीक है। अब पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया, 3 का पेयर लेना है, क्या होगा? 6 3 9 और 5 हो गया आपका 14, ठीक है। और 6 4 10 और 2 हो गया कितना? 12। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन, सबसे बड़ा लार्जेस्ट टर्म कौन सा आया? 14 आया। 14 किससे मिलके बना है? 6 3 और 5, तो इन तीनों के सामने एक टैली मार्क दे देंगे हम लोग, ठीक है। नाउ अब 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ेंगे, पहला और ये दूसरा, और 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक ही पेयर बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा है, तो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। किससे किससे? 3 5 और 6, यही है ना, 3 5 और 6 ऐड कीजिए, 11 3 कितना हुआ? 14 हो गया। अब देखिए एक ही है, अपने आप में टॉपर है वो, जैसे क्लास में अगर एक ही बच्चा हो तो अपने आप में टॉपर वही होता है, सेम उसी प्रकार से जब एक ही सम हमारे पास है तो अपने आप में सबसे बड़ा वही टर्म हुआ, तो इन तीनों के सामने फिर से एक टैली मार्क हम लोग दे देंगे। जैसा कि बताया था 4 के और 5 हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टैली मार्क। अब टेबल एनालिसिस में हमारे पास हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ नहीं, 0 2 2 4 5 2 0, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा आया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 5 आया है ना। कौन सा क्लास इंटरवल में 5 आया है हमारे पास? ये जो 5 है क्लास इंटरवल 40 to 50 में आया है, ठीक है। तो जिस ये फ्रीक्वेंसी यहां पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसका जो क्लास इंटरवल होगा 40 to 50, इसे हम लोग कहते हैं मोड क्लास। तो मोड क्लास हमारा क्या हो जाएगा? 40 to 50, क्लियर है। अब ऐसे केसेस में हमें मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, कब? कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, क्लियर। यहाँ L1 का मतलब है लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हुआ, ये अपर लिमिट हुआ। मोड क्लास का जो पहला टर्म होता है, छोटा टर्म, वो लोअर लिमिट, बड़ा टर्म ये जो है वो क्या कहलाएगा आपका? अपर लिमिट, ठीक है। अब हमें देखना होता है जो मोड क्लास के सामने वाला ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा ओरिजिनल तो हमारा यही फ्रीक्वेंसी था ना, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 है ना, तो वो हमारा हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। मोड क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी 5, वो हमारा F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F0 हो जाएगा, क्लियर। और मोड क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी ये हमारा हो जाएगा F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2। कितना आया वो? 4। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे गलती करते हैं इसमें, निकाल लिए हाई फ्रीक्वेंसी, इसी को F1 मान लिए, F0 F2 मान लिए, एकदम गलत हो जाएगा। आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को लेके चलना है, सीधा सीधी क्या याद रखना है? F1 मतलब मोड क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया हमारा? F1, ठीक है। F1 के पहले क्या होता है? F0 होता है, तो F0 लिख दीजिए। F1 के बाद क्या होता है? F2 होता है, तो इसको F2 लिख दीजिए, ठीक है। आगे सारा वैल्यू हमारे पास। और I का मतलब होता है इंटरवल, मोड क्लास का इंटरवल क्या है? तो दोनों देखो इंटरवल कितना का है? 10 का है ना। 40 to 50 इंटरवल कितना हुआ? 10 का इंटरवल हुआ। तो बस फिर क्या है? वैल्यू पुट कीजिए। L1 कितना हो गया? 40 प्लस F1 कितना? 6 माइनस 5 बाय
2 इंटू 6 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 10। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 40 प्लस 1 बाय 6 टू ज़ा 12 माइनस 9 कितना होगा? 12 माइनस 9। चलिए लिख देते हैं हम 12 माइनस 9 इंटू 10 दैट इज 40 प्लस 1 बाय 3 इंटू 10। क्या हो गया? 40 प्लस 10 बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 40 प्लस 3.3333 तो 3.3 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? 43.3। दिस इज योर आंसर मोड। आपका मोड कितना आ गया? 43.3। ध्यान रखिएगा जब भी मोड निकालते हैं ना हम लोग तो मोड का जो भी वैल्यू होगा मोड क्लास के अंदर ही होना चाहिए। 40 to 50 है तो मोड जो भी होगा वो 40 to 50 के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। 40 से कम नहीं हो सकता है, 50 से अधिक नहीं हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है मोड का चैप्टर। पार्ट 1 में मैंने बताया था मोड ऑब्जर्वेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, तीनों ही सीरीज में बताया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, राइट। अब आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मोड जो है उसको ग्रुपिंग मेथड से कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का बता दिया और अभी मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई किसी प्रकार का समस्या है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा इससे और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। लेकिन एक फेवर ये आपको करना है, सारे वीडियोस मैं बना रहा हूं तो आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले। ठीक है, चलिए तो आज का यहीं तक, सभी को धन्यवाद।